नमस्कार, मैं बीपी यादव। मेरी मौजूदगी बलिया में है और बलिया में एक दलित बालिका के साथ, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के पश्चात, गैंग रेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई है, जिसमें मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ है। पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह आए हुए हैं। हम उनसे अभी बात करते हैं। इसके साथ ही एक महामंडलेश्वर हैं, महंत कौशलेंद्र गिरि जी, जो नाथ संप्रदाय के हैं, उन पर भी हमला हुआ है और योगी राज में जिस तरह से योगी पर हमला हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। हम अवलेश सिंह से बात करते हैं। अवलेश सिंह जी, जिस तरह से देखा जाए, फेफना विधानसभा क्षेत्र के चुटुआरी ग्राम सभा में आप हैं और यहाँ पर एक बालिका का निर्मम गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो डबल इंजन की सरकार कर रही है और हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात माननीय आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं, तो इसको देखा जाए तो इनका पूरे उत्तर प्रदेश में विफलता है और बहुत ही निंदनीय है कि एक बच्ची के साथ, एक ही नहीं बलिया जनपद में कम से कम ऐसे कई एक कांड, बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को दंडित करके सजा नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी में बहुत अंतर है। तो ये तो अब जनता खूब अच्छी तरह समझ चुकी है। जिस तरह से देखा जाए, एक दलित बच्ची जो 12 वर्षीय बच्ची बताई जा रही है, उसके साथ इस तरह की घटना और को अंजाम दिया गया है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार को भी कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। सरकार का कोई बड़ा अधिकारी और मंत्री भी जाकर के परिवार से नहीं मिला है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखना चाहता हूँ कि उस बेटी के साथ जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, एक तो रेप की भी घटना की पुष्टि हुई है और गैंग रेप की घटना हुई है और आपराधिक कई एक लोग उसमें संलिप्त हैं और इस सरकार में कई बार उस परिवार ने न्याय मांगने की गुहार की और यहाँ तक भी सूचने में आया कि माननीय मुख्यमंत्री तक भी उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और मामला यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया जनपद पूरे समाजवादी पार्टी का तीनों यहाँ एमपी हैं और इस क्षेत्र के हमारे सिटिंग विधायक भी हैं, लेकिन देखा जाए तो चूँकि अनदेखी की जा रही है और ऊपर से ही अनदेखी है, नीचे से नहीं, तो इसीलिए कोई जनप्रतिनिधि अभी तक बीजेपी सरकार का न गया, न उस परिवार को, पीड़ित को न्याय दिया, न कोई मुआवजे की मांग किया। बताया जा रहा है कि दोषियों को सरकार के कुछ लोग बचाने में लगे हुए हैं। तो देखिए, आप मीडिया के साथी जो बताया जा रहा है, आप लोग खुद ही बता रहे हैं, गांव-गांव धरातल पे जाके आप लोग सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें ज़रूर ऊपर से कुछ ना कुछ बीजेपी सरकार में जो समाजवादी पार्टी परिवार के सदस्यों से लोग आस-पास में रहते हैं, उनके साथ तो ख़ास तौर से और ही अन्याय हो रहा है। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जी। जनता जनता है। जी। अच्छा, दूसरी घटना यहाँ रसड़ा में रसड़ा के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा एक संत के साथ मारपीट की जाती है और जिसमें महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरि जो खुद योगी आदित्यनाथ जी के ही संप्रदाय से आते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। तो इसको अब किस रूप में कानून व्यवस्था और धर्म संस्कृति दोनों के परिदृश्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में डबल इंजन में पूरी सरकार इनकी फेल है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा और जो जनता से और जो मीडिया के साथी और जो लोग बता रहे हैं, जो देखने में भी प्रतीत हो रहा है कि एक योगी जी के राज में योगी और साधु संत और महामंडलेश्वर सुरक्षित नहीं है और भाजपा के द्वारा कूटनीति करके और इस तरह से सांप्रदायिक वातावरण हमेशा फैलाने का काम करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे बीजेपी से कि जल्दी से जल्दी कैबिनेट को भंग करके और चुनाव कराने की तैयारी करें, क्योंकि इनके बस का उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लोकतंत्र में नहीं है, चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता को न्याय नहीं मिल रहा है और जनता बहुत ही परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत तकलीफ में जनता है। जिस तरह से योगी के राज में एक योगी पर हमला होता है, तो क्या ये हमला
कानून का खौफ समाप्त होने की बात है या फिर क्या है कि एक योगी पर, एक महंत पर हमला कर दिया जाता है? देखिए, कानून पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कानून को अगर स्वच्छ आप छोड़ेंगे तो कानून अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाने का कोशिश करते हैं और बीजेपी के लोग, हम जहाँ तक समझते हैं कि सरकार जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है, जनता की बात पे खरी नहीं उतर रही है और स्पष्ट है कि एक ये जोगी जी के राज में एक जोगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर लोकतंत्र में सामान्य आदमी की क्या सुरक्षा करेगी ये सरकार? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह जी, जो विभिन्न मुद्दों पे अपनी बात रख रहे थे और जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे शासन समाप्त हो गया है और योगी के राज में योगी पीटे जा रहे हैं। ये भी एक आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं है।